दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 2। ये एग्जाम में प्रश्न आ चुके हैं और उन्हीं का हम रिवीजन करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा कि कौन सी रेखा भारत पाकिस्तान के बीच में सीमा तय करती है। यानी कौन सी रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा है। सीमा वो वाली सीमा नहीं है जो आजकल पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ गई है और मीडिया ज्यादातर उसे दिखा रही है। ये सीमा रेखा बॉर्डर है जो कि दो देशों के बीच में कि कौन सा क्षेत्र दूसरे राज्य का है और कौन सा दूसरे राज्य का या राष्ट्र का। तो आपको बताऊं कौन सी रेखा भारत पाकिस्तान के बीच में सीमा तय करती है। पहला आपका क्वेश्चन है ये। उसमें यू हैव 4 ऑप्शन: मेक मोहन, रेड क्लिक, मेडिसन लाइन और डूरांड रेखा। मैंने देखो पहले लिख भी दिया है कि जो मेक मोहन है वो चीन और भारत के बीच में, चीन और भारत के बीच में, या आप इसको कहें भारत और चीन के बीच में, बात एक ही है। वहीं रेड क्लिफ जो है वो भारत पाकिस्तान के बीच में है। तो वो याद करने के लिए दो रास्ते हैं। एक तो पहले ये बता दूं सिंपल, ये रेड आ जाए, मतलब रेड यानी खून, खून आ जाए तो भारत पाकिस्तान में देखा होगा कि आए दिन गोलियां चलती रहती हैं, लेकिन अब कुछ मोदी जी के आने के बाद शांति है। रेड क्लिफ जो है, रेड यानी रेड ब्लड होता है भारत पाकिस्तान के बीच में, याद रहेगा। लेकिन अब मैं रियल बताऊं कि रेड क्लिफ जो थे वो, इनका पूरा नाम जो था वो था सर सिरिल रेड क्लिफ। देखो झगड़ा हो या बंटवारा हो, वकील जो दोनों तरफ के होते हैं वो आनंद लेते हैं। तो ये ब्रिटिश के वकील थे और इनको इस बात की फीस मिली कि आप सीमा रेखा तय करें। तो इन्होंने क्या करा कि एक हिंदू वकील लिया, एक मुस्लिम वकील लिया और उनकी सहायता से भारत पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा तय की। तो ये एक्चुअल में वकील थे कहाँ के? ब्रिटिश के। वहीं आपका थर्ड ऑप्शन जो है मेडिसन, तो हमारा ये पूछ रहा है भारत पाकिस्तान के बीच में, लेकिन हम और भी जान लेते हैं जो कि आगे यूज हो सकता है। मेडिसन लाइन जो है जर्मनी और फ्रांस के बीच में सीमा रेखा है। वहीं डूरेंट तो ये डूरेंट आपको याद रखना कि भारत से लगा हुआ है अफगानिस्तान की जो रेखा है वो डूरेंट रेखा है। डूरेंट रेखा भारत अफगानिस्तान के बीच। इसी के साथ एक और रेखा है आपकी, मैं बताऊं कि 49वीं समांतर रेखा जो होती है, समांतर जो चलती है, समांतर रेखा जो है वो आपकी यूएसए और कनाडा के बीच में, यूएसए और कनाडा। आप याद रखना कि या तो आदमी नौकरी करने यूएसए जाना चाहेगा, अमेरिका, या फिर कनाडा जाते हैं हमारे यहाँ से, हिंदुस्तान से ज्यादातर लोग। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? क्या प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? तो आपको फटाफट ये बताता हूं कि ये जो आंसर है सही आपका उत्तर कोरिया की राजधानी जो है प्योंगयांग है। वो देखा होगा उत्तर कोरिया का तानाशाह है, जो कि उसके बारे में लोग पता नहीं क्या क्या वो है उड़ाते हैं, क्या हकीकत है, लेकिन वो तानाशाह है। उससे अमेरिका भी डरता है क्योंकि उसे अपनी मौत की तो चिंता है नहीं। तो देखो, जिसको अपनी मौत की चिंता नहीं उससे तो पड़ोसी डरेंगे कि पता नहीं कम कौन सा बम चला दे। उसने भले वहां पर गरीबी हो, लेकिन असलों के मामले में उसने जाने कितने परमाणु बम, हाइड्रोजन बम बना लिए जो कि विश्व के लिए खतरा भी बन सकते हैं। चलिए आपका यह है। तो यह है प्योंगयांग जो है आपका कहाँ की? उत्तरी कोरिया की। देखो मालदीव की राजधानी आपको बता दूं कि मालदीव की राजधानी जो है वो है माले। वहीं आपकी है मंगोलिया की है उलान बटोर। नाम भी ऐसे अजीब से, उलान बटोर, जो सुकारी याद ना हो, बटोर। आपकी मलेशिया की है कुआलालंपुर। क्या है? कुआलालंपुर। उत्तरी कोरिया की आपकी प्योंगयांग। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य ऐसा है, संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है, एक स्टेट नहीं है, यानी कि इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा स्टेट नहीं है। तो आपको बता दूं कि न्यूयॉर्क जो है फेमस स्टेट है अमेरिका का, मिनेसोटा स्टेट है अमेरिका का, वहीं आपका लुइसियाना ये भी स्टेट है,
अटलांटा जो है वो अमेरिका का स्टेट नहीं है, बल्कि जॉर्जिया, जॉर्जिया जो स्टेट है उसकी राजधानी है। क्या, जैसे हमारे लखनऊ की उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ, लखनऊ स्टेट नहीं है, उसी प्रकार क्या है, यहाँ की उत्तर प्रदेश की राजधानी है। इसी प्रकार जो जॉर्जिया है, जॉर्जिया यानी कि वहां का राज्य जो है, जैसे यहाँ पर उत्तर प्रदेश है ऐसे ही वहां पर जॉर्जिया है, उसकी राजधानी क्या है, अटलांटा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर। लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा कौन सी भाषा जानते हैं? मलयालम के अलावा लक्षद्वीप के लोग कौन सी भाषा जानते हैं? जैसे हम अपने उत्तर प्रदेश में हिंदी जानते हैं, हिंदी के साथ साथ कोई अंग्रेजी जानता है, अंग्रेजी ज्यादातर लोग अब जान गए। तो लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा कौन सी भाषा जानते हैं? तो आपका पहला तमिल, दूसरा महल, बंगाली और हिंदी। देखो तमिल जो है वो तमिलनाडु के आसपास के क्षेत्र की भाषा है, तो इसमें जो सही आंसर तो वो बंगाली, बंगाल की तरफ की है। हिंदी तो अपने उत्तर प्रदेश की तरफ इधर बोली ही जाती है, तमिल है नहीं, तो यहां तक है ये सेकंड, यानी इसका आंसर जो सही है वो है महल। आइए नंबर 4, शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताएं जो तीसरे छत्रपति थे। शिवाजी महाराज के जो छोटे बेटे थे, शिवाजी महाराज के 2 बेटे थे, 6 बेटियां थी। क्या, 2 बेटे और 6 बेटियां। तो आपको बताना है कि शिवाजी महाराज के, शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताएं जो तीसरे छत्रपति थे। तो देखो बड़े बेटे का नाम था संभाजी, ठीक है, और उससे फिर छोटे बेटे का नाम क्या था, राजा राम। क्या, राजा राम, जो कि तीसरे छत्रपति भी थे। तो सही आंसर आपका ये राजा राम। नंबर 6 है आपका ये, ओडिशा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। आपका आंसर है ये पुलकली, राउत नाच, डोलू कुनीथा और घुमरा। तो इसमें सही आंसर आपको बताऊं कि आपका डी सही है, कौन सा, घुमरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, केंद्रीय बजट 2018 में भारत के राष्ट्रपति का वेतन बढ़ाकर कितना कर दिया गया? कितना? केंद्रीय बजट 2018 में, केंद्रीय बजट 2018 में भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना कर दिया गया? 1.5 लाख कर दिया, 15 लाख कर दिया, 50 लाख कर दिया, 5 लाख कर दिया। तो आपको बताऊं कि 2018 में 1.5 लाख रुपए से प्रति माह, 1.5 लाख रुपए प्रति माह से कितना कर दिया, 5 लाख, 5 लाख प्रति माह, ठीक है, कितना कर दिया, 5 लाख रुपए प्रति माह, कितने से, 1.5 लाख रुपए से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, भारत नारियल के उत्पादन में इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है। देखो बात को समझो, भारत नारियल के उत्पादन में इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है। आपसे पूछा है इनमें से आंसर कौन सा है, तीसरे पर, यानी कि सबसे पहले कौन सा नारियल का उत्पादन करता है, इंडोनेशिया। पहले स्थान पर कौन है, पहले स्थान पर आता है आपका इंडोनेशिया, के बाद तीसरे स्थान पर है, यानी कि तीसरे स्थान पर कौन है, भारत। आपको ये बताना कि इसमें से भी दूसरे स्थान पर कौन है। पहला आंसर जो है मेडागास्कर, दूसरा म्यांमार, तीसरा मलेशिया, चौथा फिलीपींस। तो आपको सही आंसर ये है कि आपका जो दूसरे स्थान पर, तो पहले पर इंडोनेशिया, तीसरे पर भारत और दूसरे नंबर पर जो है फिलीपींस। तो इसका आंसर जो है डी सही है। क्वेश्चन नंबर है आपका 9 में पूछा कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित, हाथ से लिखे हुए संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें महिलाएं थी। तो 284 लोगों ने हस्तलिखित संविधान पर साइन किए, उसमें महिलाएं कितनी थी? तो टोटल 284 थे, उसमें महिलाएं थी 30, 20, 15 या 25। तो इसमें सही आंसर है आपका 15। उस समय 15 महिलाओं ने संविधान पर हस्ताक्षर किए, साइन किए। क्वेश्चन नंबर 10, काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और ने की, मतलब और कौन था, सेकंड कौन था? काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और इनमें से चारों में से आंसर में से कौन है? खुदीराम बोस, शिवराम राजगुरु,
अशफाक उल्ला खां और यत्ननाथ दास। तो आपको बताना कि इन चारों में से राम प्रसाद बिस्मिल के साथ और कौन थे। तो आपको सही आंसर इसका जो है वो है अशफाक उल्ला खां, सी अशफाक उल्ला खां। काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट जो की थी तो राम प्रसाद बिस्मिल के अलावा उसमें जो शामिल थे अशफाक उल्ला खां थे। अब क्वेश्चन नंबर 11 यानी 11वां, बगरू बगरू में हाथ की छपाई। क्वेश्चन नंबर है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 11। 11 में बगरू, बगरू किस राज्य में है, यानी नाम दिए हुए हैं किस जगह है, आपको ये बताना है। बगरू राज्य का नाम में हाथ की छपाई के लिए प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। बगरू जो है वो किस राज्य में है। आपके पास पहला जम्मू कश्मीर है, दूसरा राजस्थान है, तीसरा असम है, चौथा केरल है। तो इसका सही आंसर आपको बताऊंगा राजस्थान। बगरू राजस्थान में, बगरू राजस्थान में छपाई का मुख्य केंद्र है या प्रसिद्ध केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 12, 2018 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित CRR कैश रिजर्व रेशियो, CRR कितना था। देखो 2008 में जो था उस समय 4% था, 4%, लेकिन इस समय 4.5 है। कितना है 4.5 2023 में, 2023 में इस समय, ठीक है, कितना है 4.5%। पहले कितना था 4, उस समय आंसर जो सही था वो 4 था। हवा महल 1799 ईस्वी में महाराजा यानी कौन से महाराजा के द्वारा बनवाया गया था। हाँ, आपके पास ऑप्शन है 4, पहला पृथ्वीराज चौहान, दूसरा बुलर भट्टी, तीसरा सवाई प्रताप सिंह और चौथा रानी पद्मनी। तो इसमें जो आंसर आपका सही है वो है नहीं, सवाई प्रताप सिंह, सवाई, सी आंसर सी सही है, सवाई प्रताप सिंह। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस किस देश के हैं। जो संयुक्त राष्ट्र है उसके महासचिव जो है वो किस देश के हैं, उनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस। तो आपको बता दूं कि वो आंसर जो है आपका पुर्तगाल, वो पुर्तगाल के हैं। इसमें आंसर आपका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 उद्घाटन के बाद लखनऊ के इकाना स्टेडियम में जो मैच खेला गया था वो भारत और किसके साथ खेला गया था। आपके पास ऑप्शन है 4, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। तो आपको बताऊं कि जब इसका उद्घाटन हुआ उसके बाद पहला मैच जो खेला गया था वो भारत और इंडोनेशिया के बीच, सॉरी वेस्ट इंडीज के बीच, वेस्ट इंडीज के बीच खेला गया था, यानी आंसर फर्स्ट सही है।